आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर तरफ हो रही है। इसे भविष्य की क्रांति बताया जा रहा है। लेकिन आज हम इसकी टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी खरबों डॉलर की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टोरी है जिसमें दांव बहुत बहुत ऊंचे लगे हैं। तो चलिए इस पड़ताल के सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर एआई का ये बुलबुला फूट गया? देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। इसका असर हमारी नौकरियों से लेकर पूरी इकोनॉमी तक पर पड़ सकता है। इस कहानी का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस एक नंबर को देखिए, $1 ट्रिलियन। जी हाँ, ये ओपन एआई की टारगेट आईपीओ वैल्यूएशन है। ये इतनी बड़ी रकम है जो दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। पर सवाल ये है कि क्या ये वैल्यूएशन सच में जायज है? उस $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के पीछे की जमीनी हकीकत वो कुछ और ही कहानी कहती है। 2025 की पहली छमाही के ये आंकड़े देखिए। ओपन एआई ने रेवेन्यू कमाया $4.3 बिलियन, लेकिन इसके बदले में उसे $13.5 बिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ। मतलब साफ है, चैट जीपीटी पर होने वाली हर एक क्वेरी पर कंपनी को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी असल में पैसा गंवा रही है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस आ कहाँ से रही हैं? इसे समझने के लिए हमें उस फाइनेंशियल सिस्टम को देखना होगा जो इन नंबर्स को बनाए रखता है। इस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलर फाइनेंसिंग लूप। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये एक ऐसा चक्कर है जहां एक इन्वेस्टर का पैसा घूम फिर के तुरंत उसी इन्वेस्टर के पास वापस चला जाता है। इससे ग्रोथ का एक भ्रम तो पैदा होता है, लेकिन असल में कोई नई वैल्यू नहीं बनती। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, पहला स्टेप, एनवीडिया ने ओपन एआई में $100 बिलियन इन्वेस्ट किए। अब दूसरा स्टेप, ओपन एआई को ये सारा का सारा पैसा एनवीडिया के ही जीपीयूज खरीदने पर खर्च करना होगा। तो हुआ क्या? पैसा जहां से आया वही वापस चला गया। इसे समझने का एक और भी आसान और मजेदार तरीका है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं किसी नींबू पानी के ठेले वाले को $10 दूं, पर एक शर्त पर कि वो उन $10 से मेरे ही नींबू खरीदेगा। न ठेले वाले ने कुछ कमाया, ना मैंने, सब बस कागज पर हुआ। और यहीं पर सारा खेल है। वॉल स्ट्रीट की अकाउंटिंग बुक्स में ये $20 की ग्रोथ की तरह दिखेगा, $10 का इन्वेस्टमेंट और $10 की सेल। लेकिन हकीकत में असल दुनिया में इससे ज़ीरो वैल्यू बनी, कुछ भी नहीं। यही इस खेल का असली राज है। ठीक है, तो ये तो हुई पैसों के लेन देन की बात। अब देखते हैं कि एआई पर जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसका असल दुनिया में असर क्या हो रहा है, या फिर क्यों नहीं हो रहा है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 2025 की पहली छमाही में डेटा सेंटर्स पर हुआ खर्च अमेरिका के सभी कंज्यूमर्स के कुल खर्च से भी ज्यादा था। सोचिए, इकोनॉमी का इंजन डिमांड नहीं, बल्कि वो एआई कंपनियां हैं जो सर्वर, जमीन और बिजली पर अंधाधुंध पैसा जला रही हैं। तो इतना पैसा खर्च करने का नतीजा क्या निकला? MIT की एक नई स्टडी के मुताबिक 95% बिजनेस जिन्होंने एआई को अपनाया, उन्हें इससे कोई मेजरेबल वैल्यू यानी ऐसा फायदा जिसे नापा जा सके नहीं मिला। सिर्फ 5% को ही कुछ फायदा हुआ। पैसा खर्च हो रहा है, पर रिटर्न कहीं नजर नहीं आ रहा। तो असल में ये प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, ये तो बस खर्च है जिसे प्रोडक्टिविटी का नकाब पहना दिया गया है। अब चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये जो एआई का संभावित बुलबुला है, ये एक ज्यादा बड़ी और नाजुक इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारी इकोनॉमी में पहले से ही कई बड़ी कमजोरियां हैं। ज़ॉम्बी कंपनियां, मतलब जो सिर्फ कर्ज पर जिंदा हैं, वो अपने पीक पर हैं। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में दरारें दिखने लगी हैं। रेपो मार्केट, जो बैंकिंग सिस्टम की जान है, वो भी लड़खड़ा रहा है। ऊपर से इस साल 9.5 लाख नौकरियां जा चुकी हैं और सरकारें अपनी जीडीपी के 110% के बराबर कर्ज में डूबी हैं। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम के पास एक और बड़ा झटका झेलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। याद कीजिए, एआई को बेचा कैसे गया था? उसे प्रोडक्टिविटी का भविष्य बताकर। वादा ये था कि इससे सब कुछ बेहतर, तेज और सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी की हकीकत क्या है? ये बन गया है लीवरेज का भविष्य, यानी उधारी पर चलने वाले दाव का। ये असली वैल्यू बनाने के बजाय बस एक फाइनेंशियल गेम बन गया है।
तो अगर एआई से असल में कोई वैल्यू नहीं बन रही, तो फिर ये पूरा उद्योग बेच क्या रहा है? इसका जवाब इसकी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इसकी कहानी में छिपा है। असल मकसद तो बस ये है कि किसी तरह पैसों का फ्लो बना रहे, वैल्यूएशन को फुलाया जाता रहे और बस इस उम्मीद पर जिया जाए कि सब कुछ ठप होने से पहले टेक्नोलॉजी हकीकत में काम करने लगेगी। इसे इनोवेशन नहीं कहा जा सकता। ये तो एक तरह का फाइनेंशियल ड्रामा है, एक ऐसा शो जो तब तक चलता रहेगा जब तक निवेशक इस पर यकीन करते रहेंगे। और हम अपनी पड़ताल को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। एआई इंडस्ट्री का सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट कोई चैटबॉट नहीं है, बल्कि खुद एआई की कहानी है। एक खरबों डॉलर की कहानी जो शायद आज की इकॉनमी का सबसे बड़ा दांव है।